देखिए, जंतर मंतर पे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। प्रथमेश हैं जो कि पुणे से आए हुए हैं, प्रिया हैं गुजरात से आए हुए हैं, ये 20 दिन से हैं, ये कल आई हुई हैं। प्रथमेश, ये बताओ, आप पुणे से आए हैं, क्या काम करते हैं आप? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। वही पुणे में ही? हाँ, पुणे में ही। तो क्यों यहाँ पर क्या आपको लगा कि यहाँ पर क्यों आना चाहिए? क्योंकि इस बार सिर्फ नीट का मामला नहीं, इस बार यूपीएससी में भी पेपर सही से नहीं आया था, मतलब लीक नहीं हुआ था, लेकिन जो पेपर आया था ना वही गलत आया था। अच्छा। मतलब पूरा अनफेयर पेपर था वो। अच्छा। बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, मतलब इस लेवल का खराब पेपर आया था कि इस साल वालों के लिए एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा देना चाहिए। तो इसलिए हम आते हैं कि यहाँ पे सिर्फ नीट वालों का मुद्दा नहीं, पूरा एजुकेशन सिस्टम ही भ्रष्टाचारी हो गया है, करप्शन। अच्छा प्रथमेश, एक बात और बताओ कि यहाँ पर तो आए होगे तो तमाम सारी समस्याएं तुमको झेलनी पड़ रही है। भाई, खाना कैसे खाओगे, कहाँ पे नहाओगे, सफाई का क्या है, रुकने का, आप यहाँ एक छोटे से टेंट में रुके हुए हैं, क्या है रूटीन आपका, कैसे करते हैं? देखो, हम लोग यहीं पे सोते हैं, 4-5 दिन हमने यही सोया था। मैंने हंगर स्ट्राइक भी कर रहा था 5 दिन का। अच्छा। ठीक है, ये इन्होंने भी कर रहा था मेरे साथ, हंगर स्ट्राइक कर रहा था। अच्छा। स्ट्राइक टूटी है पुलिस की लाठियों से। अच्छा। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम झेलने पड़ रहे। देखो यहाँ पे गर्मी की वजह से ये सब हो चुका है। दाने निकले हैं गर्मी की हाँ, वजह से। तो देखो, अभी अगर हम आवाज उठा रहे तो ये सब सहना तो पड़ेगा। ट्विंकल, गुजरात से आप आई हो, तो क्या सोच के मतलब यहाँ पर आए, कैसे आप लोग आए, कहाँ रुके हुए हैं, कैसे खाना खा रहे हैं, क्या दिक्कत यहीं है? पे रुके हुए हैं, खाना लोग भिजवा रहे हैं, उसी से खा रहे हैं, पानी भी लोग ही भिजवा रहे हैं, यहाँ से अलग अलग जगह से ब्लिंकिट कर रहे हैं, और कोई ना कोई आके दे के जाता है, वही खा रहे हैं और यहीं पे रह रहे हैं। यहीं पे? ये तो बड़े मुश्किल हालात हैं यहाँ पे। और नहीं, हमें नहीं लगता है, हम इस मुश्किल को झेलने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो आप ट्विंकल क्या करती हैं? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हूँ। यूपीएससी की। तो गुजरात से बड़ी दूर से आप आई हैं, तो क्या लगता है आपको कि बदलाव होगा? होना चाहिए, इतना जब हम कर रहे हैं तो आपको बदलाव तो करना पड़ेगा ना, तो होगा। ये देखिए, ये सारा जो ग्रुप है, तमाम सारे यहाँ पर जो छात्र हैं वो यहाँ पर हैं। अब आप सोचिए कि ये एक छोटा सा प्लास्टिक का है। मिनी इंडिया, मिनी इंडिया, जहाँ हर जगह के हर लोग- जगह पे, बिहार से है, झारखंड से है, बंगाल से है, साउथ से है, हर जगह से स्टेट में आपको बच्चा मिलेगा। सर, ये जो तिरपाल है सर, ये आज ही हमने सुबह सुबह लगाया। कल एक सरदार जी देखे गए थे तो आज ये लगाया है, क्योंकि बारिश आ रही थी और धूप बहुत ज्यादा थी, वरना यहाँ पे कुछ नहीं था, ओपन स्काई था खाली। और कोई भी एक दूसरे को जानता नहीं था पहले। अच्छा, आप सारे लोग जान गए हैं? हाँ, जान गए हैं। तो देखिए, ये एक अच्छी बात है कि आंदोलन लोगों को मिलवाता भी है। अब आप कह रहे हैं कि मिनी इंडिया है, और मिनी इंडिया आप देखिए कि एक त्रिपाल के नीचे इस उमस, गर्मी, बारिश में यहाँ पर है। इन सबको लगता है कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन से जरूर शिक्षा व्यवस्था में अमूलचूल बदलाव होगा। मैं एक नीट के आप एस्पिरेंट हैं, क्या दिक्कत हुई थी इस बार नीट में? सर, पहले तो नीट एग्जाम हुआ, जो नीट एग्जाम होने से 1 महीने पहले ही उसके क्वेश्चंस लीक हो गए, सब में सर्कुलेट हो गए, नीट लीक हुआ। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब रीनीट करवाया गया, जब रीनीट हुआ तो रीनीट में भी दिक्कत आई। रीनीट में न्यूज़ आती है कि बिहार में एक बच्चे फोन लेके अंदर गया एंड लाइक आखिरी मिनट 3 घंटे तक पेपर हुआ, किसी को नहीं पता चला, लास्ट मिनट पे बच्चे के पास फोन मिला। इवन डॉक्टर्स जो थे, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, स्टूडेंट के बेस में गए थे पेपर देने। आपने बायोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आप हमारे फिंगरप्रिंट्स लेते हो, रेटिना स्कैन लेते हो, वो सरपास करवा के आप कैसे ले जा रहे हो अंदर? क्या प्रधानमंत्री के जो ट्वीट है जिसमें बोला गया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, उससे आप संतुष्ट हैं? सर देखिए, बोलने से कुछ नहीं होता सर, हम लोग चाहते हैं कि उसको एग्जीक्यूट करके दिखाया जाए। जैसे सर पिछले विगत कई महीनों से आपने देखा है, जितने भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, सबको सर एग्जाम होने के बाद पेपर लीक होता है। जैसे सर, मैं एक SSC GD का स्टूडेंट हूँ। बताइए। तो हमारे साथ क्या हुआ था कि हमारे सेंटर पर पहले से ही, मैं प्रयागराज से सर आया हूँ, और हमारे साथ वहाँ पे क्या हुआ था, पहले से ही सेंटर पेपर लीक हो गया था सर। हम लोग वहाँ पे जाने के बाद सर करीब 1500-1600 सर, हम लोग एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्या करते हैं आपके परिवार? सर हमारे पापा सर, हमारे पापा हैं नहीं सर। अच्छा। हमारी मम्मी हैं सर। हम लोग एक किसानी करके जो भी पैसा होता है उससे जीवन यापन करते हैं, उससे अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं सर। अब सर ये हुआ कि हम करीब 14-15 सर हम लोग सर देकर सर, खाने का दे करके सर, वहाँ पे रुकने का दे करके सर, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन होता है सर उसका भी दे करके सर, हम जब जाते हैं फिर वहाँ से आते हैं तो ये होता है कि पेपर सर हमारा निरस्त हो गया। सब दोबारा तो आप चाहते हैं कि इस पूरे परीक्षा पद्धति में अमूलचूल बदलाव
हो ताकि इस तरीके की बिल्कुल घटनाएं सर, लीक ना क्योंकि हो। सर ये एक ही डिपार्टमेंट का नहीं सर, मैं SSCGD का हूँ। अभी सर पिछले 4 से 5 महीनों से हर एक फील्ड का भी सर लेखपाल का हुआ था। फील्ड का हुआ है सर। आप जैसे 21 एग्जैक्ट हमको नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक ये कहते हैं कि 21 स्टूडेंट सर मारे गए इसमें नीट एग्जाम में। सर उसको देखिए, उनका तो करीब 3-3, 4-4 साल सर लगे हुए हैं, सर उनका क्या हो सकता है सर? तो ये एक तो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री के फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से कुछ नहीं होगा और कोशिशें करनी बिल्कुल सर, चाहिए, परीक्षा बिल्कुल इस सर, तरीके से लीक बिल्कुल ना हो। सर। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? जी सर जैसे आप बोल रहे हैं कि फास्ट ट्रैक नरेंद्र मोदी जी ने और ट्वीट किया है। सर ये ट्वीट क्यों किए हैं? क्योंकि 20 जुलाई से पहले ऐसा कोई ट्वीट उनका नहीं आया था। ये ट्वीट उनका इसलिए आया क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी अपने मूड रूप पे एकदम पीक पे चली गई है। उनको पता है अगर हम ये ट्वीट नहीं करेंगे तो ये मानने वाले नहीं हैं। और ये जो 20 तारीख का प्रदर्शन हुआ, इसको देखते हुए नरेंद्र मोदी ये प्रदर्शन को खत्म करने के लिए ये उनका बहाना है कि वो ट्वीट कर दिए हैं। लेकिन कॉकरोच समझ गया है सर कि वो नहीं मानेंगे। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बिल्कुल लिए क्योंकि बिना सर हम लोग पेपर दे रहे हैं, हम लोग पेपर दे रहे हैं, हमको पता है पूरी सरकारी प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम है कहाँ।